जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, चंद्र देवता की पूजा इस दिन होती है और इसके साथ ही आज के दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है। अमावस्या का दिन बहुत ही खास माना जाता है अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हो तब भी आपको इस कथा को अमावस्या के दिन जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री ने समय और बढ़ती उम्र के साथ हर तरह के गुणों का भी विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की पुत्री ने साधु महाराज की बहुत सेवा की, जिसकी वजह से साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर साधु महाराज ने ब्राह्मण की पुत्री का हाथ देखा। तब उन्होंने क्या देखा कि पुत्री के हाथ में विवाह का योग ही नहीं है। अगर उसका विवाह होगा भी तो वह विधवा हो जाएगी। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत परेशान हो गए। उन्होंने साधु महाराज से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि हमारी कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए और उसे विधवा भी ना होना पड़े। तब साधु महाराज ने बहुत देर विचार करने के बाद, अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाने के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारवान और पतिपरायण है। अगर आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह सोना धोबन इसकी शादी में आकर अपनी मांग का सिंदूर इसको लगा दे तो उसके बाद आपकी कन्या का विवाह सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपकी कन्या का वैधव्य योग भी मिट सकता है। लेकिन साधु महाराज ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले ही दिन उनकी पुत्री प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। सोना धोबिन के घर पर उस समय सभी लोग सोए हुए थे। उनके जागने से पहले ही ब्राह्मण की पुत्री ने उनकी घर की साफ सफाई की, बाकी सारे काम समाप्त किए और चुपचाप अपने घर पर वापस आ गई। इस तरह ब्राह्मण की पुत्री हर रोज सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां के सारे काम निपटाकर अपने घर पर वापस आ जाती। सोना धोबिन और उसके परिवार के लोगों के उठने से पहले ही जब ब्राह्मण की पुत्री घर आ जाती, तब सोकर उठने के बाद सोना धोबिन देखती कि घर तो साफ सुथरा है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछ बैठी कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद समाप्त कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही उनके घर आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। बहुत दिनों के बाद सोना धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और उनके घर के सारे काम करने के बाद चुपचाप चली जाती है। उस दिन जब ब्राह्मण की पुत्री घर के सारे काम करके जाने ही वाली थी, तभी सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। धोबिन ने उस ब्राह्मण पुत्री से पूछा, तुम कौन हो और मेरे घर पर आकर चुपचाप इस तरह मेरे घर की साफ सफाई क्यों करके चली जाती हो? तब ब्राह्मण पुत्री ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी। उसमें वह तेज था कि उसके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से सभी कुंवारी कन्याओं का विवाह हो जाता था। ब्राह्मण पुत्री की सारी बात सुनने के बाद सोना धोबिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मण पुत्री के घर पर पहुंचते ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस पुत्री की मांग में भर दिया और ऐसा करते ही सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन को पता चल चुका था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी।
क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर में मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई और सोना धवइन का पति अपने घर में वापस जीवित हो उठा। इसलिए अमावस्या का यह दिन सभी सुहागिन महिलाओं को अमर सुहाग देने वाला होता है। इस दिन व्रत करने से, पूजा पाठ करने से और इस कथा को सुनने से सभी सुहागिन महिलाओं के पति की लंबी उम्र होती है। इसलिए इस कथा को सुनने के साथ ही अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की चीजें भी दान में जरूर देनी चाहिए। दोस्तों, यह थी अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकेगी।